हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम सहायक प्रबंधक भर्ती परीक्षा 2015 में हिंदी के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द जलद शब्द का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन ए कमल, बी मछली, सी मोती, डी बादल। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कमल, बी मछली और सी मोती, ये तीनों जो हैं जलद के समानार्थी शब्द हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बादल जो है जलद का समानार्थी शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, न उधाव का लेना न माधव का देना का सही अर्थ है? ऑप्शन ए अनजान रहना, ऑप्शन बी उधार देना, ऑप्शन सी ऊपर नीचे होना, ऑप्शन डी झमेले में न पड़ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनजान रहना। न उधाव का लेना न माधव का देना लोकोक्ति का सही अर्थ होता है अनजान रहना या किसी से कोई मतलब नहीं होना। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनजान रहना। चलिए अगला प्रश्न है, मात्रिक सम छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं वो कहलाता है? दोहा, चौपाई, सोठा या रोला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौपाई। देखिए चौपाई जो है एक सम मात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में कितनी होगी? तो 32-32 मात्राएं होगी। चलिए अगला प्रश्न है, लिखित का सही विलोम है? लिखित का सही विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी मौखिक। चलिए अगला प्रश्न है, पाणिनि ने य र ल व को संक्षेप में क्या कहा है? य र ल व, गण या फिर यण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यण। पाणिनि ने य र ल और व को संक्षेप में यण कहा है। देखिए य र ल और व जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं और इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है और ये चारों जो हैं अल्प प्राण भी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, हास्य, रति या विस्मय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है रति होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में वर्षों की संख्या 54 है, ऑप्शन बी व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, ऑप्शन सी स्वरों की संख्या व्यंजनों की संख्या से अधिक है, या फिर ऑप्शन डी स्वर ध्वनियाँ व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होती है। तो देखिए ये तीनों जो हैं गलत है, ऊपर के तीनों जो हैं गलत हैं और ये ऑप्शन नंबर डी यही जो है सही है। स्वर ध्वनियाँ जो हैं व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस शब्द का वर्तनी सही नहीं है बताना है? ये क्वेश्चन जो है विलोपित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कनक अनिकार्थी नहीं है? इनमें से कौन जो है कनक का अनिकार्थी नहीं है बताना है? ए खजूर, बी सूर्य, सी गेहूँ या डी धतूरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य। देखिए अनिकार्थी शब्द क्या होते हैं? अनिकार्थी शब्द का मतलब होता है अनेक अर्थों वाला शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनिकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कनक के अनिकार्थी शब्द होते हैं सोना, धतूरा, गेहूँ, आटा, टेसू, पलाश, नागकेसर और खजूर। चलिए अगला प्रश्न है, अरण्य रोदन का सही अर्थ बताइए। ए ऐसा कथन जिस पर सब ध्यान दे, बी व्यर्थ में रोना, सी ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे, या फिर डी चोट लगने पर रोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरण्य रोदन का सही अर्थ होता है ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति, विरोधाभास, लेस या फिर यमक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विरोधाभास। जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाता है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। चलिए अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र का दूसरा नाम है? छंद शास्त्र का दूसरा नाम बताना है। राजनीति शास्त्र, रसायन शास्त्र, पिंगल शास्त्र या दर्शन शास्त्र। तो छंद शास्त्र का दूसरा नाम जो है पिंगल शास्त्र हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिंगल शास्त्र। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। इकहरा, आजन्मा, परामर्श या खुशबू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इकहरा। इकहरा प्रत्ययुक्त शब्द है और इकहरा में हरा प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द विशेषज है? इनमें से कौन सा शब्द विशेषज है? ऑप्शन ए औरत, बी आग, सी खेत या फिर डी पगड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए औरत। औरत जो है विशेषज शब्द है, ये जो है अरबी भाषा का शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से
व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को चुनिए। ऑप्शन ए, श्रीमद् भागवत की कथा 15 दिनों में समाप्त हुई। अशुद्ध वाक्य बताना है इसमें। ऑप्शन बी, यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी, पृथ्वी का कोई भी देश कंप्यूटर क्रांति के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। ऑप्शन डी, अभी देश में सर्वत्र शांति है। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण चुनिए। सप्तपुष्य, गंगाजल, सीताराम या निसंदेह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निसंदेह जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, क्षत्रज्ञ इनमें से किस वर्ग में है? संयुक्त व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, स्वर या व्यंजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त व्यंजन। क्षत्रज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न है, ई और ई किस प्रकार के वर्ण हैं? दंत्य, दंतोष्ट या तालव्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालव्य। देखिए ई और च वर्ग, य और स ये सभी जो हैं तालव्य वर्ण होते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालव्य वर्ण। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे पहले गिना जाने वाला क्या कहलाता है? प्रथम, आरंभ, अग्रज या अग्रण्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्रण्य। चलिए अगला प्रश्न है, वात्सल्य रस और भक्ति रस को मिलाकर काव्य शास्त्र में रसों की कुल संख्या कितनी है? वात्सल्य रस और भक्ति रस को मिलाकर काव्य शास्त्र में रसों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।